ताजमहल का जो निर्माण है वो 5th मुगल एम्परर शाहजहां ने कराया था। उसका नाम था शहाबुद्दीन खुर्रम। असली नाम क्या था उसका? शहाबुद्दीन खुर्रम। सन 1631 में इसका निर्माण हुआ है और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जमंद बानो बेगम। ये क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है इसको हम फोर कोर्ट एरिया कहते हैं। फोर कोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 एंट्रेंस हैं और 4 गार्डन हैं। किस तरह गार्डन दिखाई दे रहे हैं? ये 4 हैं, इसके 4 एंट्रेंस हैं। जिस एंट्रेंस से हम आए हैं वो हमारा बेस्ट गेट है। सारे जो भी लेबर लोग होते थे या ऑर्डिनरी व्यक्ति होते थे वो इस गेट से एंटर करते थे। सामने हमारा ईस्ट गेट है, वो है वीआईपी गेट। जितनी भी सारी वीआईपी है वो उसी गेट से एंट्री करती थी पहले, और अब भी वीआईपी उसी गेट से एंट्री करती है। इधर हमारे दक्षिणी गेट है, साउथ गेट या लेबर गेट कहते हैं इसे। जो भी लेबर कार्य करती थी ताजमहल के अंदर वो इस गेट से एंट्री करती थी। अब भी लेबर के क्वार्टर में बने हुए हैं, अब भी उनके वंशज रह रहे हैं वो लेबर के क्वार्टर। अब आइए देखिए, इस बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। इसको कहते हैं रॉयल गेट। जितने भी वीआईपी हैं वो सभी इस गेट से एंट्री करते थे पहले। लेबर के लिए एक साइड से गेट है, छोटा सा, वो था, बंद कर दिया। वो वहां से जितनी लेबर कार्य करती थी वो वहां से करती थी। कितनी लेबर थी मालूम है आपको? 20,000 लेबर कार्य करती थी। और इसके बनने में कितना समय लगा? 22 साल में ताजमहल बन के तैयार हुआ था ये। ऊपर देखिए हमारे जो डोम है, पीछे गुम्बद दिखाई दे रहे हैं, वो कितने हैं? 11 है, वो 11 है। 11 इस तरफ है, 11 उस तरफ है। ये इस बात को दर्शाता है कि ताजमहल के बनने में 22 साल लगे। 11 कितने हो गए? 22। तो ताजमहल 22 साल में बन करके तैयार हुआ था। अब देखो आपको को काले अक्षरों से कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। ये अरेबिक लैंग्वेज है। ये कुरान का पहला चैप्टर है। कुरान हमारी मुस्लिम की धार्मिक किताब है, उसका ये पहला चैप्टर है। और इसकी खासियत ये है कि सफेद संगमरमर में काले ऑनिक्स से लिखा गया है। ऑनिक्स एक पत्थर होता है, यानी पहले इसको खोदा गया है, फिर ब्लैक पत्थर इसमें फिक्स कर दिया गया है। अब एक और स्पेशली इसकी ये खासियत के ऊपर से नीचे तक सभी अक्षर लेटर आपको समान दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जाएंगे छोटा हो जाता है, लेकिन ये छोटा नहीं हो रहा है, सेम साइज है इसका ऊपर से नीचे तक। ऐसा क्यों है ये? क्योंकि इसको वी शेप में बनाया गया है। इस तरह से आप आंखों की दृष्टि के अनुसार इसको बढ़ाते चले गए हैं और हमें वो सेम दिखाई देता है ऊपर जाकर के। अब बीच में ये फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, बीच में दिखाए फूल पड़े हैं। ये व्हाइट मार्बल पर ये जो क्या है, प्रीसियस स्टोन है, जैसे कि एमरल्ड पन्ना है, कोरल मूंगा है और बहुत सारे पत्थर हैं। ये विदेशों से लाए गए थे, कोई टर्की से, अफगानिस्तान से। माला कैट है, मदर शीप है, शीप भी इसका प्रयोग किया गया है। तो ये उनको व्हाइट मार्बल के अंदर फंसा करके फिक्स कर दिया बिल्कुल। ये अब देखिए, ये मेन गेट डबल स्टोरी है। जब शाहजहां यहाँ से एंट्री करता था तो ऊपर लड़कियां खड़ी होकर के उसके ऊपर फूल बरसाती थी। शाहजहां की 3 पत्नियां थी। एक थी हमारी फतेहपुरी बेगम, उसकी कब्र इस साइड में है, पीछे दिखाई नहीं दे रही, उधर साइड में है। और एक और थी सरहिंदी बेगम, उसकी कब्र इस साइड में है। इन दोनों की कोई इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं है कोई भी। तीसरी थी मुमताज महल, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसकी याद में उसने ये ताजमहल बनवाया। इसका ही फेमस है। अब आगे देखो, आगे वर्णन करेंगे। आइए देखिए, ताजमहल का जो निर्माण है वो सन 1631 में शाहजहां ने करवाया था। सन 1631 में बुरहानपुर एमपी में एक विद्रोह हो जाता है उसके खिलाफ। तो विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां बुरहानपुर एमपी में जाते हैं। बुरहानपुर एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहां जाते हैं। तो वहां उसमें कुछ साथ में उसके मुमताज महल भी जाती है। और मुमताज महल उस समय 14वें बच्चे की मां बनने वाली थी। वो प्रेग्नेंट थी। उसमें कितने बच्चे? 14वां बच्चा था उसका वो। तो वहां उसके लेबर पेन होता है, अचानक दर्द होता है, और उस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो अचानक उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने शाहजहां से 3 वचन मांगे कि आप मुझे 3 प्रॉमिस कीजिए। पहला तो आप कि अपने बच्चों की देखभाल ढंग से करेंगे, दूसरा मेरे मरने के बाद शादी नहीं करेंगे, तीसरा कि मेरे मरने के बाद ऐसा मकबरा बनाना जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। इसके बाद
शाहजहां जो क्या है उसके मरने के बाद बहुत दुखी रहने लगता है। 1 सप्ताह तक घर से नहीं निकला। उसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी, पहले सब काली थी, अब क्या दुखी के मारे सफेद उसके बाल पड़ गए। फिर जब 1 हफ्ता बाद घर से बाहर निकला तो उसने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, ईरान से बड़े बड़े इंजीनियर आए। एक इंजीनियर था, इसका नाम था ईसा अफंदी, ईरान से आया था वो, और उसने इसका नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के बाद सन 1631 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। अभी कुछ समय के लिए उसकी डेड बॉडी को बुरहानपुर एमपी में ही दफना दिया गया था। जब निर्माण शुरू होता है तो इसके 1 साल बाद उसकी डेड बॉडी को वहां से उखाड़ करके लाते हैं और वहां एक प्लेटफॉर्म है, चबूतरा है वहां पर, वहां उसको दफना देते हैं। यानी एक बार वहां बुरहानपुर में दफना दिया, दूसरी बार कहाँ दफना दिया, वहां एक चबूतरे में दफना दिया। इसका निर्माण कार्य चलता रहा। जब निर्माण पूरा हो गया सन 1653 में, तो उसकी डेड बॉडी को वहां से फिर उखाड़ करके उसके अंदर दफनाया गया। अब ये ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, देखो सफेद संगमरमर है, ये इसको कहते हैं मकराना व्हाइट मार्बल। मकराना इसका नाम नहीं है मार्बल का, मकराना एक जगह है राजस्थान में, यहाँ से 400 किलोमीटर है। वहां से ये मार्बल आया था, हाथी के द्वारा आता था, पहले कोई वाहन नहीं था, हाथी गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी से जोड़ करके लाते थे वहां से। अब देखो आपको ये सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसकी 4 मीनारें हैं। 4 मीनारों की हाइट, एक मीनार की हाइट है 44 मीटर। ये मीनार है जो 4, इसकी 44 मीटर है। ये सीधी नहीं है, ये क्या है, थोड़ी झुकी हुई है, 2 डिग्री इनको झुका दिया गया है। 90 डिग्री होती है सीधा, 90 डिग्री नहीं है, कितनी 88 डिग्री है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई कैलेमिटी आती है, तो ये बिल्डिंग बना करके साइड से गिर जाएंगे। बीच में देखिए वही कुरान की आयतें लिखी हुई है बीच में, पहले वहां थी सुबरी, स्टार्टिंग में देखा हमने कुरान की आयतें लिखी थी, ऐसी वहां लिखी हुई है काले अक्षरों में, ब्लैक ऑनिक्स से फूल पत्ती बने गए। वो कीमती पत्थर है, वो जिनको हम अंगूठी वगैरह में पहनते हैं, वो वाले पत्थर है वो। मून लाइट में यानी चांदनी, जो पूर्णिमा का दिन होता है, जब ताजमहल रात में खुलता है तो ये पत्थर चमकते हैं उस समय। उस समय की टिकट इसकी 500 रुपए होती है, केवल वहां से दिखाते हैं बस रात में, पूर्णिमा के दिन अंदर नहीं जा सकते। 1 महीने अरे 1 दिन पहले इसकी टिकट बुक करानी पड़ती है। अब देखो ऊपर का जो गुम्मत है, वहां चोटी से नीचे चोटी तक उसकी हाइट है 76 मीटर, 76 मीटर। कुतुब मीनार से ऊंचा है, कुतुब मीनार हमारी 74 मीटर की है, हाँ उससे ऊंचा है। ऊपर देखो चोटी दिखाई दे रही है आपको, ये पीतल की, ये शाहजहां के टाइम में सोने की हुआ करती थी। उसका वजन था 500 किलो, 500 किलो सोने की थी उसमें। लेकिन अंग्रेज आते हैं और इसकी चोटी को उखाड़ के ले जाते हैं, इसकी जगह पीतल की फिट कर जाते हैं। अब ऊपर देखो क्या तुम्हें कमल का फूल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कमल का फूल उल्टा रख दिया है उसके ऊपर। उसके बाद वो चोटी है, ये हिंदू इस्लामिक कल्चर को मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि शाहजहां की जो माँ थी वो हिंदू थी, इसका नाम था मानबाई, राजा मान सिंह की बहन थी वो, तो जयपुर के थे जय सिंह, उसका ग्रैंड सन था वो। अब चोटी में देखो एक तुम्हें चांद दिखाई दे रहा ऊपर है, चांद जो क्या है इस्लामिक कल्चर को बता रहा है। उसके ऊपर क्या है हमारा कलश है, कलश किसको बता रहा है, ये हिंदू कल्चर। फिर क्या है नारियल है ऊपर, ये हिंदू कल्चर का प्रतीक है। तो इस्लाम और इंडो कल्चर दोनों को मिला दिया है इसमें। तो ये चबूतरा दिखाई दे रहा तुम्हें, तो बुरहानपुर में मुमताज की मृत्यु हो जाती है, उसको वहीं दफना देते हैं। 1 साल बाद उसकी डेड बॉडी को वहां से उखाड़ के लाते हैं, फिर इस चबूतरे में दफनाते हैं। ये स्थान है उसका दूसरा दफन करने वाली जगह। फिर ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद इसके अंदर उसको दफना देते हैं। तो 3 बार उसको दफनाया गया है। हमारा ये म्यूजियम है, और पीछे है वो हमारा जल महल कहते हैं इसे, ये म्यूजिक रूम भी कहते हैं, क्योंकि जब शाहजहां यहाँ प्रवेश करते थे तो इनमें से बहुत ज्यादा ढोल बजाया जाता था, ड्रम, जिसकी आवाज से वो शाहजहां प्रसन्न होता था। और पानी का भी सिस्टम है, जो नदी है, जो उसको नदी का रूप दिया गया है इस्लामिक कल्चर में, तो उसमें जो पानी से भरी रहती थी। और इनमें ये दर्शाया गया कि ये 4 नदी है एक तरह से, इससे इधर तक 4 तरफ नदी है। तो एक तरफ जैसे पानी की नदी है, एक शहद की, और एक गुलाब जल की, इस तरह से 4 प्रकार की नदी है। तो उनको ये दर्शाया कि नदी का रूप दिया गया, ये स्वर्ग की नदी, जन्नत की नदी।
शाहजहां का मेन पर्पज था कि कोई व्यक्ति ताजमहल के अंदर आता है तो वो जन्नत जैसा महसूस करे, अपने आप को स्वर्ग जैसा महसूस करे। देखो बच्चों, ये रॉयल मॉस्क है, यहाँ पर फ्राइडे को नमाज होती है। फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, तो जो लोकल पीपल लोग हैं वहाँ पर, वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। उनको केवल 2 घंटे की परमिशन दी जाती है, 2 घंटे नमाज पढ़ के चले जाते हैं और ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है। जो मुस्लिम लोग, कोई भी नहीं, उनको ID इशू की गई है। लोकल को जो रोज आते हैं वही केवल आ सकता है। अब देखिए, ये ताजमहल है, ये दिन में 3 कलर चेंज करता है। सुबह इसका कलर होता है पिंकिश, क्योंकि सूरज सूर्य की किरणें गुलाबी होती हैं तो गुलाबी कलर दिखाई देता है। और दिन में क्या है, मिल्की वाइट हो जाता है। शाम के समय ये गोल्डन कलर दिखाई देता है इसका, और चांदनी रात में तो थोड़ा बिल्कुल विचित्र कलर लगता है इसका। ताजमहल को मूनलाइट में फ्री रहता है, मतलब जब पूर्णमासी होती है, जब खुला रहता है ये, तो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, 500 रुपये टिकट होती है इसकी, केवल वहां से दूर से दिखा देते हैं इसको। अब आगे आओ, नींव से दिखाई दे रहे हैं, कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, काले संगमरमर का, क्योंकि काला संगमरमर क्या है, सफेद से महंगा होता है और बनाने में फिर ज्यादा टाइम लगेगा। इस ताजमहल के बनाने में उस समय 41 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 41 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। अब इसके बनाने में और पैसा खर्च होगा, तो उसका एक पुत्र था औरंगजेब, उसने अपने पिताजी को कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया उसे, फोर्ट में। हाँ, फोर्ट दिखाई दे रहा है सामने हो रहा, फोर्ट का इतना रेफरेंस है उसका, वो फोर्ट है। वहां पर उसको अरेस्ट कर लिया, होम अरेस्ट। तो जो पागल हो गया, ये सब पैसा इसमें खर्च कर देगा, हमारे लिए क्या बचेगा। तो वहां पर होम अरेस्ट कर लिया इसको घर पे। उस जगह का नाम है मुसम्मन बुर्ज। वहां पर इसको गिरफ्तार कर लिया। बाहर नहीं जा सकता था, केवल मस्जिद वहीं बना दी इसके लिए, वहीं पूजा कर ले तो। हाँ, तो उसने, शाहजहां ने कहा कि अच्छा तुम मुझे अरेस्ट कर रहे हो, एक काम करो कि इसमें थोड़ी खिड़की बना दो, जिससे कि मैं ताजमहल को हर समय देखता रहूं। तो उसने खिड़की बना दी, वहां बैठ करके ताजमहल को देखता रहता था वो। और सन 1666 में 8 साल में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी 2 पुत्री थी, रोशन आरा और जहान आरा। वो उसकी डेड बॉडी को, यहाँ एक सुरंग है, बोरी सुरंग, उसको दिखा देना, बाद में ऐड कर देना उसको। वो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो सुरंग के द्वारा उसकी डेड बॉडी को 2 उसकी पुत्रियां लाती हैं और यहाँ उसको दफना देती है इसके अंदर। सब चीजें सिमेट्रिकल है, लेकिन शाहजहां की कब्र सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि उसको बाद में दफनाया तो वो सिमेट्री के अंदर नहीं है। बाकी मुमताज की कब्र सिमेट्री के अंदर है। अब ताजमहल जो है, इसकी जगह पर पहले राजा मानसिंह का बगीचा था। इसकी जगह पर यहाँ हिंदू लोग रहते थे सारे, कुशवा था राजा मानसिंह। तो उसने, शाहजहां ने जगह को चुना ताजमहल बनाने के लिए, यमुना किनारा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कुओं से पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो उसको चुना। अब इसको जमीन के बदले में उसने 500 किलो सोना दिया, 4 हवेली थी जयपुर में, और कुछ कैश पैसा दिया, तब जमीन को खरीदा और इसका निर्माण कार्य शुरू किया। अब इसकी नींव कैसी है, ताजमहल की नींव के लिए 108 कुएं खोदे, पहले पक्के कुएं बनाए, और उन कुओं को पत्थर और ऊपर, सबसे ऊपर इमारती लकड़ी को रखा गया। जैसे साल सागौन की लकड़ी होती है, वो लकड़ी की खासियत यह है कि जितना पानी उसको मिलता रहेगा और मजबूत होती चली जाती है। अगर पानी यमुना में कम हो जाएगा तो ताज में दरार आ जाती है। दरार मतलब जैसे लकड़ी सिकुड़ेगी तो क्या होगा, वो चटक जाएगा। एक बार कम हो गया था पानी तो कहीं कि इसमें क्रैक आ गए थे बीच में। पानी इसके लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ताजमहल का निर्माण हुआ। अब देखो उधर सामने वो दिखाई दे रहा है, आपको गुम्बद सा दिखाई, लाल सा। तो जो मजदूर काम करते थे, कुछ मुस्लिम थे, उनको वहां दफना दिया जाता था। इसके पीछे शमशान घाट है, जो हिंदू मरते थे उनको वहां दफना दिया जाता था। आज भी वहाँ, अभी वो हिंदू चला रहे हैं, अभी वो जगह आज भी है, वहाँ ये काम चल रहा है। ये वाली सुरंग है जिसके द्वारा सन 1666 में शाहजहां की डेड बॉडी को उसकी 2 पुत्रियां रोशन आरा और जहान आरा लेकर के आए थे, और इस ताजमहल में उसको दफना दिया गया। ये बिल्डिंग देखो सामने, ये है रॉयल गेस्ट हाउस, यानी अतिथि घर।
जो भी कोई मेहमान आता था सांझा का, शाही अतिथि घर। तो यहाँ पर आके रुकते थे वो, और थोड़ी देर ताजमहल देखने के बाद चले जाते थे वो। पहले मुगल काल के अंदर कोई दरवाज़ा नहीं होता था, तो यहाँ केवल कोई दरवाज़ा नहीं है, केवल वो गलीचे बिछा करके कुछ देर आराम करते थे और फिर ताजमहल देख लिया, फिर अपने घर चले जाते थे वो। ये कमरे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें उस समय लेबर बैठ करके पत्थरों को काटने का काम करती थी। जैसे बारीक कार होता है, जैसे कीमती पत्थर काटे जा रहे हैं, तो यहाँ बैठ करके वो अपना कार्य करते रहते थे, फिर पत्थर यहाँ से ले जा करके ताजमहल में फिट करते थे उनको। ठीक है, लेबर के पत्थर काटने की जगह केवल ये होता है।